हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 11 है ये। और इससे पहले दोस्तों हमने 10 टेस्ट सीरीज डिस्कस कर ली है, और जिसमें दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके आने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप इससे पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसे भी सॉल्व करते रहिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है। और दोस्तों, आप जितना स्कोर करोगे वो क्या करना, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको भी पता चलेगा अपना कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो जितना स्कोर करोगे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रथवाहिनी किस नदी का अन्य नाम है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रथवाहिनी किस नदी का अन्य नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिमी रामगंगा जो नदी है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा जो नदी है उसका अन्य नाम क्या है? उसको रथवाहिनी नदी भी कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पनार नदी सरयू से किस स्थान पर मिलती है? ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, पनार जो नदी है वो सरयू से किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट में पनार नदी सरयू से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और सरयू आगे जाके 3 किलोमीटर आगे जाके रामेश्वर में सरयू से कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है दोस्तों, रामेश्वर में सरयू से कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी रामगंगा। और काकरी घाट में सरयू से कौन सी नदी मिलती है? पनार नदी। और सरयू किसकी सहायक नदी है? सरयू काली की सहायक नदी है। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरयू नदी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, काली नदी की जो अंतिम सहायक नदी है वो लधिया नदी है, जो क्या है, चूका चंपावत में एक स्थान है, वहाँ पे क्या काली नदी से मिलती है। और दोस्तों कुठियांगटी क्या है, काली की क्या है, कुठियांगटी प्रथम सहायक नदी है। और लधिया क्या है, अंतिम सहायक नदी है काली की। ठीक है दोस्तों, काली नदी कहाँ से निकलती है? काला पानी नामक स्थान से निकलती है, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ताल कमल तथा कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जो ताल है, कौन सी झील है जो कमल तथा कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमताल जो है नैनीताल में भीमताल है। और यह क्या है, कमल और कमल कड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, भीमताल जो है इसका रंग क्या है, गहरा नीला है। भीमताल का रंग क्या है, गहरा नीला है। और यह सबसे बड़ा ताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल है। और दोस्तों इसी में जो है नौखुचिया ताल है, ये कुमाऊं का क्या है, ये कुमाऊं का क्या है, सबसे गहरा ताल है नौखुचिया ताल। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बी और सी में भी आ गया। नौखुचिया ताल क्या है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। और सबसे बड़ा ताल क्या है, भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है दोस्तों, भीमताल क्या है, सबसे बड़ा ताल है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुकुर मकरी, सेवाल
किस ताल में पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कुकुर, मकरी, शैवाल किस ताल में पाई जाती है। आपको मैं कुछ सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे करना और अपना एक कॉपी पेन लेके क्या करना, अपने आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी से आपका पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कुर कुकुर, मकरी, शैवाल किस ताल में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल। नैनीताल में जो नैनीताल है उसमें क्या कुकुर, मकरी, शैवाल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, मानस खंड में क्या कहा गया है इसे? त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और 1841 में पी बैरन ने क्या की थी? इसकी खोज की थी, नैनीताल की खोज की थी, नैनीताल की झील की खोज की थी 1841 में पी बैरन ने। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? ये एक व्यापारी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कुमाऊं की सबसे रमणीक रमणीक मतलब घूमने घूमने के लिए अत्यंत सुंदर झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सात ताल। सात ताल जो है कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है? सात ताल कटोरे के आकार में एक साथ है। ठीक है दोस्तों, सात तालों की आकृति है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तीन सात ताल हैं ऐसे कटोरे की आकृति के समान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा ताल है जिसका आकार क्या है? जानवर के खुर के समान है। कौन सा ताल ऐसा है जिसका आकार क्या है? जानवर के खुर के समान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ताल के नाम से ही पता चल रहा है, क्या है? खुरपा ताल। किस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है? तो खुरपा ताल। और दोस्तों इसी के समान एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस ताल का आकार घोड़े के अश्वखुर के समान है? किस ताल का आकार अश्वखुर के समान है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल जो है उसका आकार अश्वखुर के समान है और जानवर के खुर के समान खुरपा ताल का आकार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रुपदा की कटार नामक चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि द्रुपदा की कटार नामक चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्रुपदा की कटार नामक चोटी टिहरी जिले में स्थित है। और दोस्तों ये सहस्त्रताल के क्या है? पूर्वी छोर पर स्थित है। ये सहस्त्रताल है और इसके पूर्वी छोर पर स्थित है द्रुपदा की कटार नामक चोटी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ताल लाल और नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा वह ताल है जो लाल और नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बासुकी ताल जो टिहरी में है। और यह क्या है? लाल और नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूपकुंड झील चमोली के किस विकास खंड में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रूपकुंड जो झील है, जिसको कंकाली ताल भी कहा जाता है रूपकुंड झील को, और रहस्यमयी कंकाली ताल और रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है रूपकुंड झील को। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूपकुंड झील थराली विकासखंड में स्थित है। थराली विकासखंड में स्थित है रूपकुंड झील, और जो कि कहाँ है? चमोली जनपद में है। और दोस्तों चमोली जनपद में क्या है? 9 विकासखंड है। ठीक है दोस्तों, 9 विकासखंड है चमोली जनपद में। और थराली विकासखंड में रूपकुंड झील है, जिसे कंकाली ताल भी कहते हैं और रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज, और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, थैंक यू।